हेलो बच्चों, वेलकम टू ASC मीन्स एस स्टडी क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कक्षा 10 हिंदी के विषय में 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। आप में से कई लोग होंगे जो साइंस, मैथमेटिक्स और सिविक्स और भी जितने सब्जेक्ट भी होते हैं आपकी क्लास में, तो उसमें ज़्यादा समय देते होंगे ताकि उसमें आपका अच्छा स्कोर आ सके, क्योंकि वो विषय थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें हम हिंदी की, तो ये एक ऐसा विषय होता है जिसमें 95 प्लस स्कोर करना काफ़ी आसान होता है। में आप आराम से 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको अच्छा स्कोर पाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेपर आता कैसे है। तो चलिए देखते हैं कि आपका पेपर आता कैसे है। आप जानते हो कि आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है, पूर्णांक आपका 70 का होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 12, ठीक है। कितने होते हैं? 12, जिसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपके डिपेंड करता है जो आपका गद्य और पद्य में जो रचनाएं होती हैं, ठीक है, जो मतलब आपकी रचनाएं होती हैं, जो लेखक द्वारा लिखी गई कृतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, आपके गद्य पद्य साहित्य के जो आपके जितनी भी रचनाएं होती हैं उनसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे आप पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये चारों विद्यानिवास में से कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, हाँ या ना, ये आपको बताना है। जैसे स्कंदगुप्त हो गया, जैनेन्द्र किसकी डायरी लेखक है, और मेरी तिब्बत यात्रा लाहौल शंकर की कृति है भी या नहीं, सही गलत, ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जो आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक। उसके बाद कोई एक आपको रचना दे देगा, कह देगा कि लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपको जो है, जो आपका पहला दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें से आपका टोटल 10 नंबर का केवल रचना से पूछने वाला है। जो आपका पहले और दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो टोटल बेस होंगे आपकी रचनाएँ और कृतियाँ पर, उनके लेखक कौन हैं, ठीक है, उनके कवि कौन हैं। इसीलिए इसमें आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आगे बात करें तो जो आपके आगे पूछा जाता है, गद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के कुल उत्तर दे दीजिए, ठीक है। तो आपने जो गद्यांश पढ़ा होगा उसमें जो कोई आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा। उस पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, जैसे उसका संदर्भ क्या हो गया, उस रेखांकित जो रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करना है वो दिया होगा, और उसी से एक क्वेश्चन जो है आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको आराम से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन दिया रहेगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। जो आपका पद्य भाग है उसमें से आपको कोई 2 पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको कहेगा कि आप इसका अर्थ लिखिए, इसके संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मीन्स आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, उसकी व्याख्या भी करनी है और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। अगर आपको काव्य सौंदर्य निकालना नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पैसेज का, पद्यांश का आराम से 2 मिनट में आप काव्य सौंदर्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो चौथा क्वेश्चन होता है वो आपका होता है पद्यांशों का, और उसमें काव्य सौंदर्य उसका आप कैसे निकालेंगे तो वो आप देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आता है, आपको निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का नाम लिखिए, ठीक है। तो 3 आपको जीवन परिचय, मतलब 3 लेखक, एक देखिए पद्य भाग हो गया, गद्य भाग हो गया, ठीक है। गद्य भाग के 3 लेखक और पद्य भाग के 3 कवि, इन तीनों का जो है आपको 3 में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। इन 3 में से किसी एक का, इन 3 में से किसी एक का, जो टोटल आपके 3-3 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल आपके जो है 6 मार्क्स का जो है आपका जीवन परिचय हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, जो 6वें नंबर पे आता है, तो निम्नलिखित का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आप जानते हैं कि आपकी हिंदी में एक अनिवार्य संस्कृत नाम का भी एक भाग होता है, उसमें से आपका कोई एक पैसेज दे दिया जाएगा या उसमें से कोई एक श्लोक दे दिया जाएगा, उन दोनों का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। तो जो टोटल आपका 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक। आगे बात करें 7वें नंबर पे, तो अपनी पाठ्य पुस्तक के खंड, जो संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से, यानी जो अनिवार्य संस्कृत का जो है आपका जो पार्ट है, जो आपका अनिवार्य संस्कृत का पार्ट है, उसमें से कोई एक आपको श्लोक याद करके उसको लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में, जो वो प्रश्न पत्र आया होगा, ध्यान रखिएगा कि उसमें वो श्लोक नहीं लिखा हो, ठीक है। अगर आप उसी श्लोक को लिख देंगे तो ना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा काट दिया जाएगा, ठीक है। तो बस इसलिए आप देख लेंगे। और अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। जो अनिवार्य संस्कृत के जो आपके पार्ट है उनमें से कोई 2 प्रश्न होंगे, उन 2 प्रश्नों का आपका आंसर लिखना होगा, ठीक। 8वां है का करुण रस की परिभाषा तथा एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। करुण रस क्या है? देखिए, मैंने आपको ऊपर बात की थी काव्य सौंदर्य, ठीक है। ये काव्य सौंदर्य का ही पार्ट होता है रस। क्या होता है? काव्य सौंदर्य का ही पार्ट होता है रस, छंद, अलंकार, गुण, भाषा, शैली, शब्द शक्ति वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आपको
इन चीज़ों में दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं एक सीवर्ड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको रस, छंद, अलंकार, गुण, शैली, भाषा, शब्द शक्ति सब के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ रस ऐसे हैं, कुछ छंद ऐसे हैं, कुछ अलंकार ऐसे हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब वो हर सेट में रखे ही रहेंगे। जो भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें हर सेट में उसको रखा होना है। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ आपको कमेंट करना है कि अगर आपको रस की वीडियो चाहिए, आपको छंद की वीडियो चाहिए, आपको काफ़ी सुंदर समझना है, बस आपको एक छोटा सा कमेंट कर देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है आपका, निम्नलिखित में से प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। अब देखिए इन दोनों में से या तो आप यहाँ पे करुण रस की परिभाषा लिख दीजिए और एक उदाहरण लिख दीजिए, या अथवा कोई एक दे दिया जाएगा आपको, जो है पैसेज दे दिया जाएगा या कोई एक मतलब पद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा रस है। ठीक, दोनों के लिए नंबर जो आपको मार्क्स जो मिलेंगे, अगर आप चाहे इसको कर दीजिए तो सबसे ईजी होता है इसी को करना। ठीक है, तो 2 मार्क्स का आपका ये हो गया। ठीक, आगे बात करें तो खा नंबर पे आपका उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की साधारण सहित परिभाषा दीजिए। ठीक है, मतलब जो आपके अलंकार होते हैं, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, कई ऐसे अलंकार होते हैं जो कि उसी से पूछता है, उससे आगे आपको नहीं पूछना है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। तो ये भी आपको कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 2 का नंबर। ठीक, और निम्नलिखित में से प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। तो कोई एक आपको दे दिया जाएगा कि मतलब कोई एक आपको जो है चौपाई वगैरह या जो है सोरठा का कोई उदाहरण या किसी का भी जो उसमें छंद हो उसका एक दे दिया जाएगा। उसमें आपको पहचान कर बताना होगा कि ये किस छंद पे लिखा है और इसके भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 9वें नंबर में। तो उसमें दिया है उपसर्ग के किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। 3 के यानी कि ये 4 दिए होंगे, इन 4 में से किसी 3 को जोड़कर कोई शब्द बनाना है। उपसर्ग आप जानते हैं कि क्या होता है, तीनों के 1-1 मार्क्स मिलकर यानी टोटल 3 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। इन चारों में से किसी 2 का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। ठीक है, प्रत्यय आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो मतलब अगर आपको उपसर्ग प्रत्यय में भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा आपको कि उपसर्ग प्रत्यय की डिटेल्ड वीडियो बना के आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप इसको आसानी से मार्क्स ले सकते हो। ठीक, बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट आता है समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। मतलब 4 दिए होंगे, इस 4 में से किसी 2 का। ठीक है, ये भी आपका कितने मार्क्स का होगा, 2 का। तद्भव तत्सम कुछ 100-150 तद्भव तत्सम होते हैं, उनमें से ही आता है। ठीक है, तो और उन्हीं 100-150 में 2-4 आपके आने हैं। तो जैसे कह रहा है ना कि 2 के तत्सम रूप लिखिए, तो इन चारों में से किसी 2 का लिखना होगा। 4 दिए होंगे, 4 में 2 का लिखना होगा। ठीक है, तो वो भी कितने मार्क्स का है आपका, 2 मार्क्स का। ठीक, निम्नलिखित में से शब्दों के 2-2 पर्यायवाची, ये तो इसको बताने जो नहीं, बहुत ईजी होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बार बार पूछे ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। और फिर उसके बाद आता है संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का हो गया। अगला आता है निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति वचन तथा एक रूप में लिखिए। अब देखिए ये जो होता है ये होता है रूप। आपने पढ़ा होगा, राम का रूप पढ़ा होगा, फल का पढ़ा होगा, माँ का पढ़ा होगा, मत्ती का पढ़ा होगा। ठीक है, उसी का जो है कोई इन चारों में से जिसका आपको आता है, जैसे देखिए फल का आया ना, कुछ ऐसे होते हैं रूप जो कि पूछा जाना है, बस हमें पता नहीं होता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी आपका कोई रूप हो गया, या धातु है या लकार है, इसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, इसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। ठीक, ये भी 2 नंबर का होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, बहुत ईजी होता है। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि संस्कृत का, अगर आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आते तब भी आप कैसे इसको जो है आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, बहुत ईजी होता है। निबंध हमेशा अपने से लिखा जाता है, एक टॉपिक के बारे में आप जान लीजिए, उसको पढ़ ले जाइए आराम से, क्योंकि मार्क्स आपको कितने 6, और 6 मार्क्स बहुत मैटर करता है। ठीक, तो आराम से 6 मार्क्स का आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो आपका है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे में से हमको कौन सा करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी जगह रहते हैं, जिस भी आप ज़िले में रहते हैं, जिस भी आप क्षेत्र में रहते हैं, जैसे बाई चांस मैं यूपी का हूँ, ठीक है, मेरा जो है अलग होगा। अगर आप किसी और क्षेत्र के हैं तो आपका खंड काव्य अलग होता है, वो आपके कॉलेज में पढ़ा दिया जाएगा। उसको जो है पढ़ के अपने शब्दों में उसको जो है बढ़िया से लिख देना होता है। आपको ये जो है 3 मार्क्स का पेपर ये होता है। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार का होता है आपका जो है पेपर आने वाला प्रश्न पत्र, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको बता दो, इसमें स्कोर करना बहुत आसान होता है, ठीक है। और भी जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब स्कोर। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इसमें मेहनत भी कम है, और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ी सी जो है स्मार्ट अप्रोच करते हैं, तो इसमें पूरे के पूरे नंबर भी लिए जा सकते हैं। इसमें आराम से आप 95+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ ऐसे मतलब हर एक पार्ट के आप चाहे देख लो, चाहे वो रचनाएं हो, चाहे वो जीवन परिचय हो, चाहे वो व्याकरण का पार्ट हो, चाहे वो संस्कृत का पार्ट हो, इसमें हर एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर साल आते ही आते हैं, हर सेट में रखे ही रहते हैं, ठीक है। बार बार वो पूछता है, वो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उस रिपीट क्वेश्चन की एक वीडियो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर से बता देना, मैं उन क्वेश्चन के पूरे सीरीज लेके आऊँगा। अगर बस आप उसको कर लेते हैं तो आई थिंक आपको 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर दबाकर सेट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।